उसके बाद 3 इंद्री बनना। 3 इंद्री तक तो पैर से कोई कचर भी जाए ना, चींटी चीटा, रात में भी तो पता नहीं चलता कि 3 इंद्री जीव का घात हो गया। 4 इंद्री जीव में जब उड़ने की क्षमता विकसित होती है भौरे इत्यादिकों में, तब अगर पैर के नीचे आ जाएं तो कट की कड़कड़ी सी आवाज आती है, तो लगता है कुछ कचर दिया। तब देखते हैं उत्तरोत्तर विकास बड़ा दुर्लभ है। इस विकास को प्राप्त करने के बाद 4 इंद्री से पंचेंद्री में आना, पंचेंद्री में संगी और असंगी में क्या मिलेगा क्या पता। फिर लब्ध अपर्याप्तक जीव बनना, पैदा हुए संगी पंचेंद्री पर्याय में, अंतर्मूर्त में मर गए। उसके बाद कितनी दुर्लभता इस संसार की है, जहां पर आप बैठे हैं वहां पर आप ऐसे ही नहीं बैठे। ये उद्बोधन सुनने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने जैन कुल मिला, जिनको जन्म से छना पानी पीने मिला, उनमें से कुछ महापुरुष ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी माँ ने जन्म से रात्रि भोजन नहीं कराया। ये उत्तरोत्तर विशुद्धि वाला स्थान, पहले तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, संगी असंगी, लब्ध अपर्याप्तक जीव बनना, उसमें भी पर्याप्ति पूरी करने से पहले मर करके नरक चला जाना। फिर पेट पे आना, माँ के गर्भ में आना, लेकिन चीन में पैदा होना। माँ के गर्भ में आए, चाइना में पैदा हो जाए, तो क्या हुआ महाराज, संगी पंचेंद्री मनुष्य तो बन गए, बड़ी अच्छी बात थी। पेट में 3 महीने तक बच्चा बड़ा हुआ, उसके बाद माँ ने 2 गोली खा करके, नहीं तो डीएनसी करा करके ताजा बच्चा बाहर किया, और उसके जो सिर बना था उसके ब्रेन का आचार बना करके मार्केट में रख दिया गया। आपको लगता है ऐसा नहीं होता? गूगल में सर्च करिए ब्रेन का अचार कहां मिलता है। चाइना में भ्रूण को खाने का प्रचलन इतनी स्पीड पर बढ़ा है कि महिला के जीवित भ्रूण को जितना ताजा होगा उतने ज़्यादा पैसा दे करके लोग सजा करके, पेट फाड़ करके, ड्राई फ्रूट्स भर करके जिंदा बच्चे को टेबल पे रख देते हैं, लोग खा लेते हैं। आप छीची 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 घिन करके इस यथार्थ से अपना मुख मत मोड़िए, आप उस यथार्थ को स्वीकार करिए। आप देखिए ऐसा होता है, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, यह अपना सौभाग्य मानिएगा। ऐसा होता है, आप गूगल में जब सर्च करेंगे कि ब्रेन का भी आचार होता है, तो आपको बड़े बड़े स्टोर्स में लाइन लगा करके डिब्बे मिलेंगे, जिसके हर डिब्बे में एक छोटे से भ्रूण का सिर रखा होगा। उसका आचार मार्केट में बिकता है, लोग खरीदते हैं और खाते हैं। अपना फ्लैशबैक देखिए लाइफ का, लाइफ के फ्लैशबैक में देख करके जब आपको दिखेगा कि हम चीन में पैदा नहीं हुए, पैदा होने से पहले ही भ्रूण का आचार बना करके लोग गप करके खा गए, उसके बाद विकसित होते होते अपंग नहीं हुए, पैरालाइज्ड नहीं हुए, आंखें फूटी नहीं हुई, टेढ़ी नहीं हुई, शरीर में कोढ़ नहीं हुआ, जलोदर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपको कितना सौभाग्य है। अपने उत्तरोत्तर दुर्लभता का चिंतन ये धर्म है। फ्लैशबैक देखना पड़ता है। अभी आपको आगे का दिखता है, आचार्य जी कहते हैं पीछे भी देखो, कहाँ से आए, क्या क्या करके आए, क्या क्या सह के आए, और अभी क्या कर रहे हैं और क्या सह रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, क्या सह रहे हैं। आचार्य कहते हैं अभी तुम दिन भर लगे हो किस चीज के लिए, धन के उत्पाद और व्यय के लिए। एक ही चीज दिमाग में 24 घंटे सूझती है इस सृष्टि के इंसान को, धन का उत्पाद कैसे होगा, और धन व्यय होता है, और ये धन का व्यय हो गया। बुजुर्ग आदमी से पैसा छूटना बड़ा मुश्किल, धन का व्यय होना उसको व्यय लगता है। जो दुकान में बैठ करके जीरा धनिया बेच करके 2-5 हज़ार रुपए का दिन भर में बेचते हैं और उसमें 700-800 रुपए कमाते हैं, उनका लड़का जब 5,000 का जीन्स खरीद करके लाता है तो पापा का जी कल्ला जाता है। 5,000 का जीन्स,
तो कभी बच्चे पिता को ओरिजिनल रेट नहीं बताते। क्यों? क्योंकि हमारे सेठ के पास पैसा तो है लेकिन कलेजा नहीं है। वो यूनिक्लो की 7,000 रुपए की चप्पल नहीं पहन सकते बड़े सेठ, उनके बच्चे पहनते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों की चप्पलें 7-7, 8-8 हज़ार की गारंटी रहती है, न बारिश में स्लिप होगी, न पानी बरसेगा, न कुछ होगा, मल्टीपर्पज़ रहती हैं। ऐसी भी फॉर्म की चप्पलें बनती हैं। जब पहली बार देखी हमने तो हमने कहा क्या है? बोले महाराज जी 9 साल पहले खरीदी थी, अभी तक पैर में चिपकी है, 9 साल से चप्पल नहीं छूटी, पैसे पूरे सूल कराएगी। लेकिन अगर पिताजी को बता दे कि 9,000 की चप्पल है तो जितनी की चप्पल नहीं है उतनी चप्पल मूड में पड़ेगी। बोलेंगे हम कमा रहे हैं और ये गवा रहा है। लेकिन आप अपने बच्चे के शौक देखिएगा साहब, जितने भी दुनिया भर के लोग हैं, जरा सी बात में दुबई घूमने चले जाएंगे, यूरोप चले जाएंगे, टूर पे चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, गाड़ी चाहिए, बुलेट चाहिए, तमाम ताम झाम चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब। उस सब में आप सबकी एक मानसिकता बन गई कि धन के उत्पाद और व्यय की सिर्फ आप लेखा जोखा करने में रह गए। गुरुदेव कहते हैं जितना धन के उत्पाद और व्यय की चिंता है, इतना अगर जीव को जीव के उत्पाद और व्यय की चिंता हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। बंधु, धन का उत्पाद कैसे होता है, धन का व्यय कैसे होता है? इधर लगा दिया तो जी सकुचा गया, इधर लगाया तो जी संकुचित हो गया। आचार्य कहते हैं धन के उत्पाद व्यय में इतना दिमाग है, जीव के उत्पाद और व्यय की चिंता करो। सोचो तुम्हारा उत्पाद कहां से हुआ, किन परिस्थितियों से तुम यहां पर आए हो। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी पंचेंद्री, उसके बाद चीन में भ्रूण बनना। मां को खुद पता नहीं रहता कि उसने अपने जीवन काल में कितनी संतानों को जन्म दिया। कोई स्त्री कभी नहीं बता सकती कि मेरे गर्भ में कितनी संतानें आईं और आकर के चली गईं। समय पर जो धर्म इत्यादि का पालन होता है उसमें 10 दिन चढ़ गए। 10 दिन चढ़ जाने पर पेट में गर्भ में संतान आई, लेकिन महिला को भाषा तो जरूर, महाराज 10 दिन चढ़ गए हैं, बहू के आशीर्वाद दीजिए। पता चला 12वें दिन जो है वो जो प्रक्रिया थी वो स्खलित हो गई। उसमें क्या हुआ, 10 दिन में एक संगी पंचेंद्री जीव आपका बच्चा आया, 10 दिन आपके पेट में रहा, उसके बाद वहीं पर मरा, वहीं से नरक चला गया और मां को पता तक नहीं चला। स्त्री पर्याय की दुर्लभता आप कभी महसूस करेंगे जब पहली बार आपका इस तरीके से गर्भ में कोई संतान आई होगी, पहली बार आपका समय ऊपर नीचे हुआ होगा। तब से आज तक कितनी संतानें आपकी नरक चली गईं, कितनी संतानें वहां से दोबारा किसी गर्भ में चली गईं, कितनी संतानें स्वर्ग चली गईं, आपको पता तक नहीं है।